हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट से आए एक आदेश के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने हेट क्राइम और हेट स्पीच मंजूर नहीं, ऐसा ऑर्डर आया है। केंद्र सरकार को ऐसे मामले रोकने के लिए कमेटी बनाने का आदेश दिया है। कहने का मतलब यह है कि हेट स्पीच और हेट क्राइम्स के जुड़े मामले बढ़ते जा रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच रहे हैं। इसके लिए अलग से कमेटी बनाने का आदेश केंद्र सरकार को दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में हेट स्पीच और हेट क्राइम के बढ़ते मामले को लेकर केंद्र सरकार को एक कमेटी बनाने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि हेट स्पीच और हेट क्राइम पूरी तरह से अस्वीकार्य है। भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए मैकेनिज्म बनाना ज़रूरी है। हमें इस समस्या का हल निकालना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 11 अगस्त को नूह के बाद महापंचायत में मुस्लिमों के खिलाफ अभियान के विरोध में दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान ये बातें कही। यह याचिका जर्नलिस्ट शाहीन अब्दुल्ला ने दाखिल की थी। इसमें कोर्ट से अपील की गई थी कि वह सरेआम नफरत भरे भाषणों पर रोक लगाने के लिए केंद्र को निर्देश दे। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस SVN भट्टी की बेंच ने मामले की सुनवाई की। उन्होंने कहा कि समुदायों के बीच सद्भाव और सौहार्द होना चाहिए। मामले में अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। रैलियों में एक समुदाय की हो रही हत्या। याचिकाकर्ता ने बताया कि किस तरह देश भर में होने वाली रैलियों में एक समुदाय के सदस्यों की हत्या की जा रही है। इसके अलावा उनका आर्थिक और सामाजिक बहिष्कार किया जा रहा है। अब बात करते हैं कुछ हेट स्पीचेस की जो टॉप लेवल पे रही हैं। हम आपके सामने 4 हेट स्पीच पेश करने वाले हैं। फरवरी 2023 में जमीयत उलेमा ए हिंद के अधिवेशन में मौलाना अरशद मदनी ने कहा था कि हिंदुओं और मुसलमानों के पूर्वज एक जैसे हैं। तुम्हारे पूर्वज हिंदू नहीं मनु थे, यानी आदम। यह एक पहली हेट स्पीच। दूसरी हेट स्पीच आती है उदियू नेता मौलाना गुलाम रसूल बलियावी ने कहा था, मुझे जितनी गालियां देनी है दे लो, लेकिन अगर मेरे आका की इज्जत पर हाथ डालोगे तो अभी तो हम करबला मैदान में इकट्ठा हुए हैं, उनकी इज्जत के लिए हम शहरों को भी करबला बना देंगे, कोई रियायत नहीं होगी। यह हो गई दूसरी हेट स्पीच मुसलमानों की तरफ से। तीसरी हेट स्पीच अगस्त 2020 में जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी ने सरकार के हर घर तिरंगा के विरोध में कहा था, तिरंगे का बहिष्कार करो क्योंकि इस तिरंगे ने तुम्हें ही बर्बाद कर दिया है। हर हिंदू के घर पर हमेशा भगवा ध्वज होना चाहिए। चौथी हेट स्पीच फरवरी 2022 की। बाबा रामदेव ने कहा था कि इस्लाम धर्म का मतलब होता है कि हिंदुओं की लड़की को उठाओ तथा जिहाद के नाम पर आतंकवादी बनाओ। नमाज पढ़ने के बाद कुछ भी करो, गुनाह माफ़ होगा। इनकी बातें 50% सही है, ऐसा माना जाता है। हम थर्ड स्पीच की बात करें तो किस तरीके से लोगों ने धर्म को अपने फ़ायदे के लिए अपने हिसाब से बना लिया है। हम घर में तिरंगा नहीं लगाएंगे, भगवा लगाएंगे, ये कहना है नरसिंहानंद गिरी का। आगे बात करते हैं। हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट सरकारों को पहले भी निर्देश दे चुकी। सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2023 में हेट स्पीच के मामलों में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को तुरंत एक्शन लेने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा था, जब भी कोई नफरत फैलाने वाला भाषण देता है तो सरकारें बिना किसी शिकायत के FIR दर्ज करें। हेट स्पीच से जुड़े मामलों में केस दर्ज करने में देरी होने पर इसे अदालत की अवमानना माना जाएगा। कोर्ट ने कहा था कि हेट स्पीच
एक गंभीर अपराध है जो देश के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को प्रभावित कर सकता है। हम धर्म के नाम पर कहां पहुंच गए हैं, यह दुखद है। न्यायाधीश गैर राजनीतिक हैं और उन्हें पार्टी ए या पार्टी बी से कोई सरोकार नहीं है। उनके दिमाग में केवल भारत का संविधान है। जिस दिन राजनीति और धर्म अलग हो जाएंगे उसी दिन नफरती भाषण बंद हो जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का कहना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन मामलों में कार्रवाई करते समय बयान देने वाले कि धर्म की परवाह नहीं करनी चाहिए। इसी तरह धर्मनिरपेक्ष देश की अवधारणा को जिंदा रखा जा सकता है, चाहे वह मुस्लिम हो या हिंदू हो, चाहे वह किसी धर्म का हो। अगर हेट स्पीच का मामला सामने आता है तो FIR तुरंत दर्ज की जाए और गिरफ्तारी तुरंत की जाए। कोर्ट ने अपने 2022 के आदेश का दायरा बढ़ाते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह निर्देश दिए थे। 21 अक्टूबर 2022 को दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सरकारों को ऐसे मामलों में बिना शिकायत केस दर्ज करने का निर्देश दिया गया था। थैंक यू।